इस बार नरपतगंज विधानसभा का जो समीकरण है वो चौंका रहा है। हमारे साथ एक और निर्दलीय प्रत्याशी बैठे हुए हैं, श्रवण दास जी हैं। इन्होंने भी नॉमिनेशन दिया था, आज सिंबल आ गया है। इनसे हम जानेंगे कि वहाँ की जो रणनीति है वो क्या है, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। लेकिन इस बार जिस तरह से पार्टियों पर जो उम्मीदवार है और ख़ास करके निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सर्वे पार्टी ने कराई और सर्वे के अनुसार टिकट नहीं बांटी गई, किसी व्यक्ति विशेष को दिया गया। कुछ ऐसे भी जनप्रतिनिधि हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि पैसे की बुनियाद पर टिकट बांटी गई। तो ये सारा कुछ है और पूरे सीमांचल के अंदर जो अररिया ज़िले के जो नरपतगंज है ये हॉट सीट बन के रह गया है। श्रवण दास जी, आप हमारे साथ हैं। सबसे पहले अपना सिंबल बता दीजिए, आपका सिंबल मिल गया। सिंबल क्या है? मेरा सिंबल है लेडीज़ पर्स छाप। लेडीज़ पर्स जी, जो 15 पे अंकित है, क्रमांक 15 पे अंकित है, लेडीज़ पर्स छाप। लेडीज़ पर्स छाप। जी जी जी। तो शुरुआत कीजिए महिलाओं से। महिलाओं के लिए क्या करेंगे? देख लिए, महिलाओं हमारे प्रति बहुत खुश हैं। जब तक हम लोग क्षेत्र में गए, सभी महिलाओं से मिले जुले, घर घर गए, बाढ़ पीड़ित में भी गए, महिलाओं से मिले, सभी से मिले। सबका हमारे प्रति अच्छी भावना है। श्रवण जी, आपका राजनीतिक बैकग्राउंड जो है काफ़ी मजबूत है, मजा हुआ है। 6 से लेकर आज तक लगातार 20-21 साल से आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। 2008 का जो बाढ़ था उसमें आपने जान तक न्यौछावर कर दिया था, सब कुछ से मदद किया आपने। आपकी पत्नी, पहले आप समिति रहे, फिर आपकी पत्नी, बीच में आप जिला परिषद रहे, वर्तमान में आपकी पत्नी उपाध्यक्ष है ना? जिला परिषद उपाध्यक्ष आपकी पत्नी। तो आप जुड़े हुए लोग हैं, तो निर्दलीय खड़ा हुए हैं। किसी पार्टी से आपने उम्मीद नहीं जताई थी? उम्मीद जताए थे, लेकिन ये आरक्षित सीट है। वहाँ बताया गया कि नरपतगंज यादव का आरक्षित सीट है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। वोटों का मालिक जनता होता है, तो जनता ही के द्वारा। नरपतगंज से आपने बोला कि उसने बोला कि आरक्षित सीट है यादवों के लिए। जी जी जी। ऐसा क्यों? ऐसा बताया गया कि सीमांचल में 6 विधानसभा है, जो कि अररिया है मुस्लिमों का, जो कि मुस्लिमों का, अररिया है हरिजनों का, और रानीगंज है हरिजन का, और सिकटी क्या कहता है ये फॉर्मेशन वैश्य समाज का, और नरपतगंज यादव का, और ये जो इससे क्या मतलब है? एक चीज़ बताइए, अब मधेपुरा में एक विधानसभा है सिंहेश्वर, और इस बार चौपाल समाज को फिर से टिकट दिया गया है, जबकि यादव मुसलमान का बाहुल है और कह रहे हैं कि जनरल हो गया। तो अगर उम्मीदवार के अंदर ताकत है तो जाति से क्या मतलब है? जी जी, जातीय समीकरण तो बैठाया जा सकता है ना। आप भी तो चौपाल देखिए, हम जात पात पर नहीं जाते हैं। हमारा जो है मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, ये लेके चलते हैं। मुझे सभी जातियों में का मतदान मिल रहा है, मुझे काफ़ी सहयोग मिल रहा है। मुझे यादव अभी जो बोल रहे हैं 4 यादव खड़ा है, 4 यादव का खड़ा होने के बावजूद भी मुझे यादवों का 50% मुझे मतदान मिल रहा है, और मुस्लिमों का 50% लगभग मुझे मतदान मिल रहा है। मुझे 12 वर्ण का मतदान मिल रहा है, सभी जातियों का मिल रहा है। जात पात है कहाँ? मेरे एरिया में कोई जात पात का नहीं मुद्दा नहीं है। एक ही है श्रवण कुमार, जो सर्वदलीय है, सबके साथ हैं, इसमें कोई जात पात का कोई भावना नहीं होती है। श्रवण जी, आपके लिए चुनौती खरी होने वाली है, वो इसलिए क्योंकि इस बार जो है काफ़ी हॉट सीट बन चुका है आपका नरपतगंज विधानसभा। कोई चुनौती है ही नहीं, नरपतगंज में कोई चुनौती है ही नहीं। तो किन मुद्दों के साथ आम जनताओं के बीच पहुंचेंगे आप? क्या आपने जो काम किया है 2006 से लेकर के आज तक जो काम किया उससे गिनवाएंगे, या फिर क्या नई विजन के साथ वहाँ आप जाएंगे? देखिए, मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है, जनता मालिक है, सेवा का भावना है मेरे प्रति। हमने सेवा किया और लोगों के प्रति भावना है। लोग हमें एकदम दिल खोल करके हमको प्रेशर डलवा करके उनको जनता ने खड़ा किया है, और जनता हमारे साथ है, और सभी समुदाय के लोग हमारे साथ हैं। कोई ऐसा समुदाय नहीं है जो मेरे साथ नहीं है। हम केवल शुरू से ही हम लोगों को सेवा किया, जात पात उठ के सेवा किया है। मैं जात देख के सेवा नहीं किया है।
बस एक इंसान के नाते सभी जातियों में जा कर के सबका मान सम्मान किया, मैं सभी का सेवा किया हूँ और सभी जाति के लोग मेरे साथ हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जात पात जात पात से ऊपर उठ करके आपने सेवा किया है, मानवता की सेवा की। जी 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 जी। देखिए पार्टी लोग तो आजकल जात पात के नाम पर ही टिकट बांटती है। आपने बोला कि यादव के लिए सीट था तो यादव को दे दिया गया, जबकि वहाँ पर बाहुल यादव क्या बोला जाए, सब है। अरे लोग पार्टी साटी वो अपना पार्टी पर दमखम पे लड़ता है। हम तो जनता की पार्टी पर, जनता हमारा पार्टी तो जनता है, हमको जनता ने खड़ा किया है, हमको जनता ने वोट देगी, हमने जनता की सेवा नहीं की है, जनता ने मालिक है, जनता ने जिताएगा, जनता ने हमको भेजेगा, जनता सर्वोपरि है। हमारे जनता को धन्यवाद देते हैं, जनता को नमस्कार करते हैं, जनता हमारे साथ है, सभी समुदाय के लोग हमारे साथ हैं। जिन लोगों के जो खून है उसमें जाति पाति धर्म पे जो बस चुका है, तो उससे कैसे निजात पाइएगा आप, कैसे उबर पाइएगा? मेरे एरिया में कोई जात पात नहीं है, एक ही है श्रवण कुमार दास। श्रवण कुमार दास मतलब होता है, दास मतलब सेवा, हम सेवा की भावना से काम करते हैं। मेरे साथ सभी समुदाय लोग हैं। आप जाकर हमसे क्या पूछते हैं? हमारे क्षेत्र में चल जाइए, आप मुस्लिम से पूछ लीजिए, यादव समुदाय से पूछ लीजिए, ब्राह्मण समाज से पूछ लीजिए, हरिजन से पूछ लीजिए, और किसी ऋषिदेव समुदाय से पूछ लीजिए, किसी भी समुदाय से पूछ लीजिए, वहाँ एक ही नारा है, श्रवण कुमार दास। आपके संघ में भी कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे बाद में। जी जी लेकिन आप एक चीज़ सर मुझे आप आखिर में बता दीजिए, आप जनताओं के बीच पहुंचेंगे, क्या बातें रखेंगे, आपको जनता वोट क्यों देगी, आप क्या खास करेंगे जनताओं के लिए जो आपको जनता चुनेगी, क्यों चुनेगी? अरे ये तो जनता हमारे पीछे दीवाना है, समझे ना। सब टिकट के लिए मार उठा रहा था, हम जनता का सेवा कर रहे थे। जो सेवा करेगा उसी को मेवा मिलेगा। और हमने सेवा किया, कोई जात देकर किया कि आप यादव हो, आप मुसलमान हो या आप ऋषिदेव हो। मैं कोई जात देकर सेवा नहीं किया, मेरा सेवा करना मेरा धर्म था। और कोई चुनाव लड़ने के ख्याल से थोड़े किया हम, हमारा सेवा करना धर्म था, हम सेवा किया। लोगों ने मेरा सेवा देख के लोगों ने जोर मारा कि आप विधायक के लायक हो, आप नॉमिनेशन दीजिए, चुनाव हम लोग लड़ेंगे, आपको चुनाव नहीं लड़ना है, जनता लड़ेगी चुनाव। ये चुनाव जनता की है, मेरी नहीं है, ये चुनाव जनता की है, जनता की। हाँ जनता की चुनाव है। मुझे सिर्फ नॉमिनेशन देना था, मैंने नॉमिनेशन दे दिया। अब जनता तय करेगी चुनाव कैसे लड़ना है, वो जनता तय करेगी। एक बात तो साफ है कि जिस तरह से आपका रिकॉर्ड दिख रहा है 20 सालों का, उससे साफ जाहिर होता है कि आप आम जनताओं से कनेक्टेड है। चूँकि लालू जी के पास जो लोग पहुंचते हैं टिकट मांगने के लिए या फिर नीतीश कुमार जी के पास पहुंचते हैं, तो उनका कहना होता है कि पहले आप मुखिया का चुनाव लड़के आइए, वहाँ से उसके बाद आप जिला परिषद जीतिए, उसके बाद मेरे पास पहुँचिए, ताकि आपकी जो मेजॉरिटी है, कितने % जो लोग आपके साथ जाने वाले हैं, उनकी हमें रूपरेखा यहाँ पर दिख सके और रिकॉर्ड जो सर्वे हम तक पहुँच सके। और आपका रिकॉर्ड है कि आप समिति बने, जिला परिषद बने, अभी उपाध्यक्ष हैं, लगातार लोगों से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा है, तो कहने कि आप तो एलिजिबल लग रहे थे। देखिए मैं मेरे पिताजी मजदूरी करते थे और 2006 लोगों ने, और मैं अपना बिजनेस 2096 में स्टार्ट किया। मुझे कपड़े की दुकान है छोटी सी, मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस के दरमियान में 2006 में चुनाव, लोगों ने बहुत प्रेशर दिया कि आप चुनाव लड़िए, तो मैंने लोगों के प्रेशर से जिला पंचायत समिति चुनाव लड़ा। और चुनाव लड़ने के दरमियान में 2008 में बाढ़ भी आई, जो मैं 2008 के बाद में लोगों को मैंने बहुत सेवा किया और लोगों ने बहुत, उनके बाद फिर चुनाव लड़ने के लिए हमको बहुत जिक्र किया, लेकिन मेरे माता पिता ने मना कर दिया, तो वो चुनाव नहीं लड़ना, तो अपना बिजनेस करो, चुनाव नहीं लड़ना। मैं अपने माता पिता का बात रखा और मैं 2011 में चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन मैंने चुनाव में नहीं आने से लोगों को बहुत तकलीफ आई, बहुत सा काम पड़ता था, नहीं हो पाता था। फिर लोगों ने हमको बहुत प्रेस किया कि श्रवण जी आप चुनाव में लड़िए। लोगों के बहुत प्रेशर पे मैंने चुनाव लड़ा और मेरा जिला परिषद क्षेत्र संख्या घर 1 में है, जो मेरा घर फुलका बाजार पड़ता है, और मैंने चुनाव लड़ा क्षेत्र संख्या 2 से, जो हमारे गृह क्षेत्र नहीं है, और वहाँ की जनता ने काफ़ी भारी मतों से विजयी बनाया। मतलब आपका जहाँ पर घर है उस क्षेत्र से आप नहीं लड़े? जी नहीं। दूसरे से लड़े? जी। और जीत गए? जीत नहीं गए, ऑन रिकॉर्ड है, बिहार में परसेंटेज निकालिएगा सबसे ज़्यादा वोट से जीते। पूरा ऑल बिहार का कर रहा हूँ, मैं अपने ज़िले की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बिहार का परसेंटेज निकालेगा तो सबसे टॉप में आएगा। कहने का मतलब 30,000 वहाँ पोलिंग हुई थी 5 पंचायत में, और 30,000 में 15,000 मुझे अकेला हुआ था। मैंने 8,000 से वोट से लीडिंग लिया हूँ। वहाँ की जनता ने मुझे काफ़ी मान सम्मान दिया। मैं वहाँ के जनता को नमस्कार करता हूँ, सर हृदय से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो हमारे देवतुल्य हैं, वहाँ की जनता हमारे देवतुल्य हैं।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और कुछ कहेंगे आखिर में अपने क्षेत्रवासियों को? अभी तो छठ चल रहा है, छठ के उपलक्ष्य में मैं अपने मतदाताओं को शुभकामना देता हूँ कि ये छठी मैया मेरे मतदाताओं को सुख समृद्धि और शांति प्रदान करे और उनकी ये सिंबल आप कहाँ, ये मनोकामना पूर्ण करे। पूर्ण करें। आप सिंबल भी दिखा दीजिए हाथ से। जी जी जी। तो ये लेडीज पर्स आपका सिंबल हो गया ना? जी 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 जी। ये और क्रमांक संख्या कितना आपका? 15 है। 15। चलिए समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपको। ठीक है, तो आपने अभी सुना मेरे साथ नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार श्रवण दास जी थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुँच पाए। आप देख रहे थे VRS न्यूज़ बिहार और मैं हूँ इमरान। नमस्कार, शब बखैर।